सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है। आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है। हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। जो किसान संगठन इन बिल के विरोध में हैं, उनसे सरकार वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खेती कानूनों विरुद्ध किसान जथेबंदियां दा अंदोलन लगातार जारी है। किसान पिछले 4 महीने तो दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। किसान आगू देश ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति हमेशा से प्रतिबद्ध रही है और उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ चर्चा करना, निराकरण करना, यह सरकार का हमेशा उद्देश्य रहा है। कृषि सुधार बिल एकाएक नहीं आए, देश में लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही थी। मोदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। देश के हजारों किसान संगठन, अर्थशास्त्री और समाज के विभिन्न वर्ग इन कृषि सुधार बिलों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए हमारे देश में किसान हो या नागरिक हो, अगर उसके मन में किसी प्रकार का संशय है तो उसको निकालना और उसका समाधान करना ये सरकार अपना दायित्व समझती है। और इसलिए आंदोलनकारी किसान यूनियन से सरकार ने 11 दौर की बातचीत की और 11 दौर में उनकी चर्चा में जो समझ में आया कि जहां उनको अड़चन हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, उन सब विषयों को चिन्हित करके उन पर चर्चा करने, संशोधन करने इसका प्रस्ताव भी दिया। और बाद में 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थगित रखकर समिति बने, वो समिति कानूनों पर भी चर्चा करे, एमएसपी पर भी चर्चा करे और समिति की जब रिपोर्ट आए तो सरकार उस पर विचार करे। मैं समझता हूँ यह प्रस्ताव देश भर में सराहा गया, लेकिन किसान यूनियंस ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया बिना कोई भी कारण बताए। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोई भी आंदोलन 2 स्थितियों में चलता है। जब आंदोलनकारी की डिमांड पर सरकार चर्चा करने को तैयार ना हो। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है। आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है। हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। आम तौर पर जब चर्चा चल रही होती है तो आंदोलन नहीं होता। आंदोलन ऐसे समय पे स्थगित किया जाता है और फिर कमेटी चर्चा करे, चर्चा में के बाद वो रास्ता न निकले जो रास्ता यूनियन चाहती हैं, उसके बाद आंदोलन का ऐलान हो सकता है। लेकिन किसान यूनियन ने तो ऐसा तय कर रखा है, सवेरे कुछ शाम को कुछ और निरंतर आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को कहना चाहता हूँ, पूरे देश में कहीं भी किसानों के मन में असंतोष नहीं है।
हजारों किसान यूनियन इन बिलों का स्वागत कर रही हैं। जो किसान संगठन इन बिल के विरोध में हैं, उनसे सरकार वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है और मैं आपके माध्यम से उन किसान संगठनों को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को वो समझें और स्थगित करके वो जब भी आएंगे तो सरकार विचार करने को और समाधान करने को तैयार है। दस दी कि किसानां ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ KMP रोड करीब 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, जिस दे चलदियां खेती मंत्री तोमर ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। दस दी कि प्रदर्शन कर रहे किसान खेती कानूनां ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाबी लोक चैनल।